सॉकेट के ऊपर वाली साइड पर भी करंट आ रहा है, सॉकेट के निचली साइड पर भी करंट आ रहा है। इस साथ वाली सॉकेट में भी ऊपर और नीचे दोनों साइड पर करंट आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि दोनों साइडों पर करंट आ रहा है जबकि एक साइड पर फेस और दूसरी साइड पर न्यूट्रल आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम आसिफ सैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अक्सर हमारे घरों में किसी भी रूम के बोर्ड के साथ कई दफ़ा ये फ़ॉल्ट देखने को आता है कि हमारे सॉकेट जो होती है बोर्ड की, उसके अंदर दोनों साइड पर करंट आ रहा होता है। ऊपर वाली साइड पर भी और नीचे वाली साइड पर भी, दोनों साइड पर करंट जो है वो शो हो रहा होता है टेस्टर की मदद से अगर हम देखें तो। जबकि एक साइड पर टेस्टर को जलना चाहिए, एक साइड पर फेस होता है, और दूसरी साइड पर टेस्टर को नहीं जलना चाहते क्योंकि दूसरी साइड पर सॉकेट में न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल को नहीं जलना चाहिए, फेस को जो है वो टेस्टर से शो करना चाहिए। अगर आपके घर के रूम के किसी भी बोर्ड में ये फॉल्ट पाया जाता हो कि उसके सॉकेटों के दोनों पॉइंटों में करंट शो हो रहा हो, यानी कि दोनों पॉइंटों में फेस आ रहा हो, तो ये फॉल्ट दो किस्म के होते हैं और उनको दो तरीक़ों से ही हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम पहला वाला फॉल्ट और उसका हल बताएंगे। आपके रूम के अंदर जो बोर्ड लगा है उसकी सॉकेटों के दोनों पॉइंटों पर अगर फेस आ रहा है, टेस्टर की मदद से शो हो रहा है ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पर, तो यकीनन उस रूम की लाइट बंद होगी। उस रूम में कोई भी बल्ब लगा होगा वो जल रहा नहीं होगा, उस रूम की लाइट बंद होगी यकीनन। और अगर आप उन सॉकेटों के अंदर कोई भी लोड, कोई बल्ब, पंखा या कोई भी चीज़ लगाएंगे उन सॉकेटों में, तो वो चीज़ ऑन नहीं होगी। सिर्फ आपको जो है वो फेस दोनों सॉकेटों में नज़र आ रहा होगा, मगर जो है उस सॉकेट में कोई भी चीज़ जो है वो ऑन नहीं होगी। चाहे आप पंखा लगाएं, लाइट लगाएं या कोई मोबाइल चार्जर लगाएं, वो भी नहीं ऑन होगा। और ना ही वो चीज़ें ऑन होंगी जो इस बोर्ड से कंट्रोल होती हों। लाइट, बल्ब या असेंबली लाइट, कोई भी चीज़ इस बोर्ड से कंट्रोल होती हो जिसमें ये फॉल्ट हो, वो चीज़ें नहीं ऑन होंगी। ये फ़ॉल्ट क्यों पड़ा है और इसे कैसे दूर करना है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके रूम के बोर्ड में ये फ़ॉल्ट पैदा हो जाए कि रूम की तमाम लाइटें बंद हो जाएँ जो बोर्ड से कंट्रोल होती हों, और उनकी सॉकेटों में दोनों में फेज़ आ रहा है, ऊपर वाली साइड पर भी और नीचे वाली साइड पर भी, और उन सॉकेटों में कोई भी चीज़ लगाओ तो ना जले, तो ये फ़ॉल्ट को दूर करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने सिर्फ़ इस बोर्ड की जो मेन सप्लाई जहाँ से आ रही है उस सप्लाई को चेक करना है कि वहाँ से न्यूट्रल जो है आपकी ब्रेक हो गई है, न्यूट्रल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। जिस तरह हमारे बोर्ड की ये मेन सप्लाई जा रही है, तो हमने ये देखें जो है वो फेस हमारा जो है लगा हुआ है और न्यूट्रल जो है हमारी डिस्कनेक्ट हुई हुई है। अक्सर देखा गया है न्यूट्रल या फ़ैन बॉक्स से डिस्कनेक्ट होती है क्योंकि वहाँ तमाम रूम की लाइटों के जोड़ होते हैं, या डीपी बॉक्स से डिस्कनेक्ट हो जाती है क्योंकि वहाँ भी तमाम जो है वो रूम की न्यूट्रलों के जोड़ होते हैं। जब न्यूट्रल डिस्कनेक्ट हो जाए तो फेज़ जो है वो वर्क करता है, फेज़ घूमता है, न्यूट्रल को तलाश करता है क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए तमाम जगह पर फेज़ जो है वो शो होता है क्योंकि न्यूट्रल उसे नहीं मिलती है। जैसे ही उसको न्यूट्रल मिल जाती है, सर्किट कंप्लीट होता है, तो आपके जो घर की लाइट भी ऑन हो जाती है, और सॉकेटों में जो दोनों साइड पर फेज़ आपको शो हो रहा होता है अब शो नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रल जो है सर्किट को मिल गई है और सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब दोनों सॉकेटों में करंट नहीं आएगा, एक साइड पर आएगा, और जो लोड चलाएंगे आप बोर्ड में वो लोड भी चलेगा। तो फ्रेंड, ये पहला फ़ॉल्ट था जो हमने आपको दूर करने का तरीका बताया है। अब दूसरा फ़ॉल्ट और दूसरा फ़ॉल्ट को दूर करने का तरीका भी बताते हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया तो कर लें। तो अब हम आपको फ़ॉल्ट बताते हैं कि दूसरा फ़ॉल्ट क्या है और उसे कैसे दूर किया जाता है। आपके घर के बोर्ड की सॉकेटों में दोनों साइड पर करंट आ रहा हो, टेस्टर की मदद से चेक करो तो सॉकेट के दोनों पॉइंटों पर टेस्टर शो हो रहा हो, और अगर आप इस पर लोड चलाएं, उन सॉकेटों में चलाएं तो लोड भी चल रहा हो, सॉकेटें डेड ना हो, अगर आप कोई इस पर चीज़ चलाएं तो वो चीज़ भी जल रही हो, इसका मतलब है कि वहाँ न्यूट्रल और फेज़ दोनों आ रहे हैं, मगर टेस्टर जो है वो शो कर रहा है फेज़ को भी और न्यूट्रल को भी। तो ऐसा फ़ॉल्ट अगर आपके घर के वायरिंग में हो, तो आपके घर के जो न्यूट्रल के जोड़ जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, जोड़ में कार्बन आ गया है। इस फ़ॉल्ट की सूरत में अगर आप अपनी न्यूट्रल वायर को छील के चेक करेंगे तो अंदर से जो उसका कॉपर है वो ब्लैक नज़र आएगा आपको, यानी आपकी वायर की जो मुद्दत है वो पूरी हो गई है। अब आपको ये वायर चेंज करनी पड़ेगी, इसकी जो मियाद है वो पूरी हो गई है।
तो फ्रेंड मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो में फ़ॉल्ट के बारे में इल्म हो गया होगा। ये फ़ॉल्ट 2 किस्म के होते हैं और इन्हें दोनों को अलग-अलग तरीके से ही हल किया जा सकता है। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से कर दें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो फ्रेंड इसके साथ ही अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।